अभी हमें ज्वाइन किया डॉक्टर जमील महरवी साहब ने। डॉक्टर साहब वेलकम टू द ट्रांसमिशन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब आपसे हम जानेंगे कि इफ्तारी में जो हम पकोड़े समोसे रोल खा के जो अपनी सेहत का खराबा करते हैं ना, उससे बचाव के लिए आप एक स्पेशल ड्रिंक लेकर आए हैं, वो आपसे जानते हैं। लेकिन नाज़रीन पहले मैं आपको बता दूं, वाइल्ड वेंचर पार्क जो कि कराची में मौजूद है, ये आप लोगों के लिए 50 मेंबरशिप्स लेकर आ रहा है और इस मेंबरशिप से आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और ये कराची का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। इसमें संडेज़ जो है वो इन्होंने ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के लिए मुख्तस किया हुआ है और इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है। ना सिर्फ बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट यहाँ पर मौजूद है, बल्कि जो फैमिलीज़ हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी यहाँ जाके एंजॉय कर सकते हैं। और हम इसके ताउन से एक कंपटीशन आगे हेल्ड करेंगे। उस कंपटीशन में जो जीतने वाला शख्स होगा उसे हम इसकी फ्री मेंबरशिप देंगे और उसकी डिटेल्स हम आगे आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताइए, आज आप कौन सा स्पेशल कहवा बनाने जा रहे हैं? देखिए, आज हम जो बनाने जा रहे हैं ना, ये वो कहवा है जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को बड़ा अपग्रेड कर देगा और आपका सिस्टम ठीक होगा। खासतौर पे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों ने पकोड़े खा लिए, समोसे खा लिए, कचूरियाँ खा ली, ओवर ईटिंग बहुत कर ली हुई है। और उसके बाद फिर वो समझते हैं कि लिथॉर्सी डॉजीनस भी है। उसके बाद वो समझते हैं कि सुस्तुल वजूद हो गए हुए हैं और ख़ास तौर पे डकार के इश्यूज हैं और इतना का खा लिया हुआ है कि अब इसको कैसे हजम कैसे करना है वो मुश्किल हो जाता है, नमाज के लिए नहीं उठा जा रहा होता। तो उसके लिए जो है ना, वो हमारे पास इस वक्त जो रेसिपी है ना, ये अदरक है, ज़ीरा है और सब्ज़ पुदीना है। ठीक है। 3 चीज़ों का हम जो है वो कहवा बनाएंगे और इसका तरीका ये होगा कि फर्ज करने के आपने ये 2 गिलास आप पानी लेंगे। आपने 2 गिलास जो है वो पानी डाल दिया उसमें। ठीक है। ये हो गया जी 1 गिलास। उसके बाद फिर आ गया ये 1 गिलास पानी, ये 2 गिलास पानी हो गया। चूँकि गिलास छोटा है, बड़ा गिलास होगा तो आप 1 गिलास डालेंगे, पानी डालेंगे। 2 गिलास डाल दें तो 1 गिलास पानी रह जाएगा जब पकने तक। तो उसके बाद आप उसको बड़े आसानी से 2 कप कहवा जो है वो तैयार हो जाएगा। ये सब्ज़ पुदीना है, ये हर सब्ज़ी वाले के पास मौजूद होता है, इजीली मिल जाता है घरों में, और इजीली घरों में लोगों ने लगाया हुआ है। इसकी आपने जस्ट ऐसे करके ना, अब इसमें गुठी में से 2 आपने टहनियाँ निकालनी है पुदीने की पत्तों समेत। अच्छा। और आप इसको ज़रा छोटा करके ना इस तरह से आप इसको ऐसे करके इसको कट करके इसमें डाल दें। ठीक है। ठीक है क्या? और साथ आपका ये पकना शुरू हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपने अदरक लेना है। अदरक का ख्याल रखना है कि जो भी आप अदरक लें बाज़ार से, वो तेज़ाब से धुली हुई जो आजकल आती है ना, बड़ा साफ़ सुथरा गोरा चटाव जिसको मेकअप किया होता है बड़ा, वो वाली नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, इसकी क्या पहचान है? ये आप देख लें, इस तरह से जो होगी ना उसकी ये थोड़ा डल कलर होगा इसका। हाँ जी। और उसके बाद फिर आप इसको 2 पीसेस ऐसे करके इसका आपने, जैसे अपने हाथ के अंगूठे का एक पोर होता है ना, इतना का साइज आपने अदरक का टुकड़ा जो है वो ले लिया और लेके आपने इसको ऐसे करके इसको हल्का हल्का आप छील लें तो बेहतर है। हाँ, छीलना ज़्यादा बेहतर है कि इसको आपने छिलका उतार दिया और उसके बाद इसको आप मोटा मोटा काटेंगे और इसके बाद उसमें डाल देंगे पानी में। ठीक है। ये छिलका उतर गया, फिर आप इसके इस तरह करके ना बारीक काटना है, थोड़ा सा इकट्ठा डालने से बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से डाल दें। उसकी अफादियत ज़्यादा अच्छे से आ जाएगी। हाँ जी, उसमें सर अच्छी तरह निकल जाएगा। उसके बाद आगे आपके पास ये ज़ीरा सफ़ेद है। ये वो ज़ीरा है जो हमारे घरों में हर घर में मौजूद होता है और हम बड़े खानों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे हम उसे डाल रहे होते हैं। और इसका आपने इस तरह से तकरीबन कोई ½ टीस्पून आपने लिया और उसमें डाल दिया और इसको ज़रा दरमियानी सी आंच पे इसको अच्छी तरह पकने दें। जब ये पकेगा तो उसके बाद फिर आप, या तो आपके पास शहद है तो आप शहद इसमें डाल सकते हैं, अगर शहद ना हो तो नाज़रीन आपके पास गुड़ है, शक्कर है, जो भी चीज़ आपके पास हो आप उसमें से उसमें हस्बे जायका जितना भी आप उसको उसमें डाल सकते हैं। और इसे कितने मिनट के लिए हम कुक करेंगे? अभी ये आपने देखना है 2 दफ़ा उबाल आ जाए, अब आपकी आंच पे डिपेंड करता है, लेकिन थोड़ा सा पानी जो है वो अच्छी तरह पक जाए, मतलब पानी जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें आ जाए।
पानी के अंदर। अच्छा, कुछ लोग घरों में ये करते हैं कि अदरक का कहवा अगर बनाना है तो 2 ग्लास पानी रखेंगे और उसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक वो 1 कप या 1 ग्लास या 1 ये तो देखना है कि आप दरमियानी सी आंच हो और उसके ऊपर आप उसको फर्ज करें कि आपने 2 ग्लास अगर पानी डाला है तो 2 ग्लास में से आपका 1 ग्लास जब रह जाए तो आप इसे नीचे उतार लें। जब इसे उतार के छान लेंगे स्ट्रेनर से तो उसके बाद आपके पास 2 कप जो है वो कहवा तैयार हो चुका होगा। एक वो जो बना रहा है, एक उसको पिलाएं और एक जो पीने वाला है वो पिए। उसी तरह से मिकदार ज़्यादा करनी हो तो आप पानी सिर्फ बढ़ाएंगे और थोड़ी जो चीज़ें हैं उसकी थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा करेंगे। अच्छा, बजाय इसके कि हम दूसरे मशरूबात की तरफ जाते हैं, इफ्तारी के बाद चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। चाय जो है वो तजाबियत करेगी, गर्मी खुश्की भी करेगी और उसके बाद एसिडिटी ब्लोटिंग करवाएगी और उससे बेहतर है कि हम बैक टू नेचर होना है, हमें फितरत की तरफ लौटना है। फितरत की तरफ वापस आएंगे, बैक टू नेचर होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी फितरत और नेचर हमने बिगाड़ ली ना। आज हमने जो भी इफ्तारी की, किसी ने पकोड़े खाए हैं, समोसे हैं, कचौरियाँ हैं, दही बल्ले हैं, फ्रूट चाट है, उसके बाद बहुत सारों ने कोई रोल्स का इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर खाना भी खूब पका के खाया है, या जो अभी समझ रहे हैं कि हमारा अभी से फुल हो गए और हमारे लिए अभी खाना कैसे खाएंगे या सुबह सहरी हमारी कैसे होगी, तो ये कहवा इस तरह से बनाएं। और अब ये देखें कितना खूबसूरत कलर उसका आना शुरू हो गया और ये बड़ी कमाल की चीज़ है। और सब सारी चीज़ें वो हैं जो कि वैसे ही आप जी बिल्कुल इंडिविजुअल इंटेक भी करें तो वो आपकी वैसे डाइजेशन के लिए, बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। मेन टेस्ट में बड़ा अच्छा है। एक्चुअल इस वक्त जो मसाइल है ना पब्लिक के अंदर, वो हमारे यहाँ मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। उसमें एच पलोरी का ख़ास तौर पे जो बैक्टीरिया है वो बहुत हुआ पड़ा है। तो जो लोग इस वक्त एच पलोरी का शिकार हैं या जिनके मैदे में अल्सर है और उसके बाद उनके ख़ास तौर पे कुछ इलामात ऐसी हैं जो मैं बता देता हूँ कि माइग्रेन, सर दर्द के लिए ये कहवा बहुत अच्छा है। उसके बाद जिनके नींद के मसाइल हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद जिनके चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर लो होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और ब्लड प्रेशर हाई में भी ठीक है, इसलिए चूँकि बहुत अक्सरियत ब्लड प्रेशर हाई के लोग वो हैं जिनके गैसेस की वजह से बीपी बढ़ता है, रेस करता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है, ये आपके पेट को बहुत क्लियर करेगा, आपका जो बैली फैट है उसको ख़त्म करेगा, कोलेस्ट्रोल के लिए बहुत अच्छा है, यूरिक एसिड के लिए बहुत अच्छा है, अमराज के लिए बहुत अच्छा है। आपके कोई भी मसला हो उसके लिए आप ये कहवा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा, जिसमें आपके खास तौर पे डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रोना धोना, परेशान होना, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज़्यादा होना और खुदकुशी करने का रुझान। मतलब बाथरूम में बैठते हुए डर लगता है, मतलब वो कुंडी लगाते हुए खौफ ज़्यादा होते हैं कि पता नहीं मेरे साथ कुछ हो जाएगा, फोबिया हो जाता है। और फिर कुछ लोग समझते हैं कि नहीं ये साइकोटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के केस हैं, उनकी तरफ जाते हैं। कुछ जो है वो समझते हैं कि नहीं किसी अमल को दिखाना है, इस पे कुछ जादू टूना, कुछ जिन भूत, कोई साया है। तो वो सारे जो लोग हैं वो सारे एच पलोरी का शिकार हैं। और उसमें इनकी खुराक जो होगी ना कि खाने में ये क्या लें, ये कद्दू, टिंडे, घिया तोरी, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू, भिंडी तोरी, उसके बाद ये मूंगी की दाल पतली बनी हुई छिलके वाली वो बना के ले सकते हैं। काले चने शोरबे वाले बना के उसका शोरबा ले सकते हैं। और गोश्त में ये मटन ले सकते हैं, देसी मुर्गी ले सकते हैं। सही। तो काली मिर्च के साथ ये अगर बनाएंगे तो हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं फिर दोबारा आपकी तरफ मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मुरीद बात कर रहा हूँ शोरकोट से। सॉरी, मुरीद बात कर रहा हूँ शोरकोट से। जी जमील साहब, क्या पूछना चाहेंगे? ये इसकी अफादियत आप दोबारा से बता दें कि ये मैदे की गैस के लिए है या हजमे के लिए, या इसकी खास जो अफादियत है वो क्या होगी? इसकी अफादियत मोहतरम ये होगी कि ये आपकी गैस भी, तजाबियत भी, एसिडिटी भी, ब्लोटिंग भी, एक्सेसिव बबल गैसेस भी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह भी, आपके पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को बिल्कुल ऐसे क्लियर कर देगा। और जितने मसाइल आपके इस तरह के होते हैं उसके लिए ये बहुत मुफीद है। चाय की बजाय ये कहवा जो है इसको रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो हमें लेना चाहिए। ठीक है। मुरीद साहब पूछते हैं कि गैसेस के वाले में पूछे कि गैसेस का मसला हो तो डाइजेशन के मसाइल हो तो ठीक है। अच्छा, अब ये तैयार हो चुका हुआ है बॉइल्स के बाद। हाँ जी, अब ये है कि हम देखें सफ़ेद वो कितनी खूबसूरत जाग आना शुरू होगी। तो जब ये इस तरह से आएगा तो अगर हम ये देखें, ऊपर कैमरा हमारा दिखा रहा है आपको, खूबसूरत झाग आ रही है। तो जब ये वाली झाग आ जाए तो इसमें अंदर कहवा तैयार हो चुका हुआ है। और उसके बाद आप इसको, अगर शहद डालना है
तो फिर आप शहद जरूरी तो नहीं डॉक्टर नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर शहद डालना चाहें तो नीचे उतार के आप इसको कप में शहद डालें और ऊपर से कवर डाल लें, उसमें मिक्स कर लें। और अगर आप शक्कर डालना चाहेंगे तो फिर हस्बे जायका आपने शक्कर जो है वो लेनी है इस तरह से, और जैसे ये इस लेवल पे आगे हुए तो फिर आप उस हिसाब से देख लें कि फर्स्ट करेंगे से कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। एक और कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई सलाम जी। जी क्या नाम है आपका? इनाम बोल रहा हूँ जी साहिवाल से। जनाब इनाम साहब, सर ये बच्चे को दायमी कब्ज है और बहुत सख्त कब्ज है, मतलब उसको हाँ जी दायमी कब्ज है उसको, लेकिन कब्ज का कोई हल कोई नहीं। 18 साल उसकी उम्र है। कितनी उम्र है इसकी बताई? 18। हाँ जी अच्छा ओके, 18 साल जी। 18 साल। एक तो ये जो आपको बताया ना कहवा, जो अभी हम रेसिपी बना रहे थे, एक तो ये कहवा इसको जो है ना 3-4 दफ़ा दिन में पिलाएं, और अगर ये रोज़ा रखता है तो रात को 2-3 दफ़ा ज़रूर इसको दें, और गर्म दूध में देसी घी डाल के इसको जो है वो पिलाएं रात को सोते वक्त, वो बहुत अच्छा है। और सुबह के वक्त जो है ना गर्म 1 गिलास पानी लिया जाए और उसके पानी गर्म करके अच्छा तेज़ गर्म करके उसमें 1 चम्मच जो है वो देसी घी डाल के गर्म पानी में फेंट के, तो वो नीम गर्म जो है सुबह रोज़ाना जो है ना ये खाली पेट सुबह उठ के उकड़ू बैठ के ज़मीन पे, जैसे हम अपने WC पे बैठते हैं या जैसे खेतों में कभी टॉयलेट में हम बैठा करते थे, उस तरह से उस उकड़ू बैठकर ज़मीन पे सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास इसको ये पानी ना गर्म पानी में घी डाल के सुबह को दें। और ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो ख़वातीन जिनके मेंसेस पीरियड्स के दौरान स्टार्ट में पेन्स होना शुरू हो जाती हैं या सही तरह से अच्छी तरह नहीं आते, तो उनके जो लोअर एब्डोमिनल पेन शुरू होती है उस दौरान वो गर्म पानी स्टार्ट में जो डेज होते हैं उनके, उसमें पहला दूसरा तीसरा दिन उसके अंदर इसको अगर करेंगे तो ये उसमें भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी जी, रबक्श बात कर रहा हूँ जी सर बताइए। जी रबक्श बात कर रहा हूँ। तो ये कब्ज का बहुत मसला आता है। आप खाने में क्या लेते हैं ज्यादा? खाने में ज्यादा पिज्जा बर्गर इस्तेमाल करते हैं। पिज्जे बर्गर खाते हैं तो फिर भैया वो हाँ जी, ये मसले तो फिर होंगे, क्योंकि मैदा जो है वो इंसान के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। मैदे की बनी हुई कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए हमें। आप जौ की रोटी और जौ के दलिए पे आ जाइए अब। अच्छा अच्छा, तो और क्या है? और कोई अभी देसी घी का जो बताया ना कब्ज के लिए, गर्म दूध में देसी घी डाल के पिए, वो भी बहुत अच्छा है। ये जो अभी आपके सामने रेसिपी हमने बताई है इसको भी फॉलो कीजिए, और कोशिश करें कि आप कुछ अरसा के लिए गंदम की रोटी छोड़ दें, जौ का दलिया या जौ की रोटी बना के जो है वो हमें लेनी चाहिए, चूंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल हब्बू जुल अस्फ़ वर रेहान। वल हब्बू का मैंने और भूसा वाला अनाज जिसके अंदर भूसा हो यानी फाइबर हो, तो हम फाइबर वाली चीजें नहीं खा रहे। तो डॉक्टर साहब बच्चे जो है ना आजकल वो नहीं आते, पिज्जा बर्गर खाने से बाज नहीं आते, शार्मा चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, तो क्या बच्चे भी ये ड्रिंक ले सकते हैं? ये ड्रिंक आ गया ना कि ये ड्रिंक भी लेना है फिर जरूर पड़ेगा। ये देख लीजिए कि कितना कमाल का जो है ना इसका कलर भी आया है, और बड़े खूबसूरत ये एक एनर्जेटिक किस्म की चीज़ आपके सामने है। अच्छा मुझे ये बता दीजिए डॉक्टर साहब, अब जब भी हम ड्रिंक इफ्तार के बाद लेते हैं तो उसने एग्जैक्टली बॉडी में जाके करना क्या हमारी? इस ड्रिंक ने आपके जाके, पहली बात तो ये कि जो मैदे के अंदर हरारत गरीज़ी थे ना जिसको हमने ख़राब कर दिया, इसने उसको जाके अपग्रेड करना है। हरारत होगी तो खुराक हजम होगी। ये देखें ना अभी हाँ वो फास्ट हो गया। चूल्हे पे अगर गैस आ रही है, चूल्हे पे हीट होगी तो आपकी चीज़ पकेगी, और अगर आंच नहीं होगी तो फिर आपकी चीज़ें जो है ना वो सही तैयार नहीं होंगी। तो इसने सबसे पहले तो मैदे को जाके तैयार करना है। फिर उसके बाद जो चीज़ें उसके अंदर है, पुदीना है, मिंट है ना, अब मिंट मार्गरेटा तो बड़े शौक से लेते हैं, ठंड चिल करके लेते हैं, सोडा ड्रिंक जो ऐड की होती है, तो उससे ज़्यादा अच्छा ये वाला काम करेगा। ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर ब्लॉटिंग और गैसेस को ख़त्म करता है। अदरक जो है उसके बारे में तो अल्लाह ताला ने जो है ना वो कुरान में जो है वो फरमा दिया कि जो पोजीशन है उसकी वो ये है कि जन्नत में जो जन्नती होंगे उनके लिए फरमाया कि उनके लिए परिंदों का गोश्त होगा और अदरक का कहवा होगा। जंजबीला का लफ्ज़ जो जंजबीला का लफ्ज़ जो कुरान के अंदर आया
वो जंजबील अरबी में अदरक को कहते हैं। अगर हम फर्ज करें कि अरब के किसी खत्ते में हो तो वहाँ पे जाके कोई अगर जो सऊदीया में है, दुबई में है, मस्कत, ओमान, कतर में, कुवैत में है, तो वो हमारी तरह जाके ये नहीं कहते कि भाई अदरक दे दो, वो जाके कहते हैं या शेख शुफंता फी जंजबील वाला मौजूद, तो वो अरबी में मांगते हैं कि जंजबील चाहिए। तो ये जंजबील का जिक्र कुरान में आपने जो एक मैजिक ड्रिंक हमें बता दी है, इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे नाज़रीन जो भी देख रहे हैं वो भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं।